हमारे साथ राजस्थान के सीकर से सांसद अमराराम जी हैं। आप देश में किसानों के नेता हैं। तो अभी आप साहब आए हैं यहाँ पर दिल्ली में अशोक अग्रवाल का जो कैंपेन है उनके लिए वोट मांगने के लिए। ये क्षेत्र जो है वो दंगा प्रभावित है। ऐसे में यहाँ पर जब अगर अगर अशोक अग्रवाल जी चुनकर आते हैं तो आप लोग किस तरह से काम करेंगे? चूंकि दंगा प्रभावित क्षेत्र है, बहुत लोग यहाँ पर पीड़ित हैं, बहुत अभी भी लोग प्रभावित हैं, अभी उस चीज से उबर नहीं पाए हैं। तो आपका विजन इस इलाके के लिए करावल नगर या फिर मुस्तफाबाद, इसके लिए आपका विजन क्या हो? सबसे बड़ा गारंटी इस बात की है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 34 साल तक बंगाल में शासन रही। 77 से लेकर के 2011 तक आप देखेंगे कि किसी भी तरह का सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया, क्योंकि ये अंग्रेजों की नीति है जो देश में और यहाँ दिल्ली प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। वही बांटो लूटो राज करो की नीति पे चल रहे हैं। आज तक ये आज़ादी के वक्त भी यही कोशिश थी आरएसएस की और जमात इस्लाम की टू नेशन थ्योरी, और केवल उसके खिलाफ, इस सांप्रदायिकता के खिलाफ कोई मजबूती से लड़ता है। बाकी तमाम जो पार्टियां हैं वो वोट की नज़र से देखती है, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मेहनत कश को एकजुट करने का और ये इसको बांटने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ यही गारंटी है किसी भी तरह का, क्योंकि जब महंगाई से, बेरोजगारी से लुटता है तो वो हिंदू भी लुटता है, मुसलमान भी, सिख ईसाई भी लुटता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल में कोई बड़ा फर्क नहीं है। जब सीए के आंदोलन चल रहे थे तो बहुत से ये कह रहे थे कि मैं 2 दिन में इनको आंदोलन को समाप्त कर सकता हूँ। तो वही नीतियां हैं, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चाहे वो केरल में है, चाहे वो बंगाल में रही है, चाहे त्रिपुरा में रही है, हमेशा जनता की एकता को स्थापित करने का काम किया है और खजाने को जनता के लिए लागू करने का काम किया। पार्टी की मजबूती के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप जो लड़ने का अपना आप बता रहे हैं कि इस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, सीए के लिए लड़ रहे हैं या फिर लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको लड़ने के लिए आपकी पार्टी को भी तो इस राज्य में मजबूत होना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि राजस्थान में मैं 4 दफे लगातार विधायक रहा हूँ और 3 दफे तो मैं अकेला रहा हूँ। लेकिन आप इसे अंदाजा कीजिए कि पूरे राजस्थान के 18 लाख किसानों को हर साल 19,000 करोड़ रुपए का फायदा मिलता है। अमराराम 17 में विधानसभा में भी नहीं था और इस लाल झंडे का एक भी नहीं था। जनता की लड़ाई से 20,000 करोड़ रुपया आम जनता का कोऑपरेटिव का कर्जा माफ कराया। तो सवाल, एक आदमी भी जनता की लड़ाई अगर लड़ता है, वाजिब बात है, तो निश्चित रूप से अभी 1 साल से ज्यादा किसान और आम जनता के खिलाफ 3 काले कानून थे, उनके खिलाफ लड़े। बहुत बड़ी मेजोरिटी थी, अकेली भारतीय जनता पार्टी के 303 थे और आंदोलन करने वाले किसान थे, और वो 1 साल के बाद पूरे देश के किसानों से माफी मांग के कानून वापस लेने पड़े। अभी तो एक भी विधायक नहीं है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में एक भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं है, लेकिन अमराराम वहां से सांसद चुन करके यहाँ आया है और उस व्यक्ति को हरा के आया है जो 3 लाख से जीता हुआ था, जो स्वामी फिर था। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि एक भी आदमी आपका जाएगा तो पूर्ण उस मेहनत का, जो महंगाई से लूट रहा है, जो बेरोजगारी से दंश भोग रहा है, मजदूर जिसको मिनिमम वेज जो घोषित है वो नहीं मिल रहा है, उनके खिलाफ काले कानून, जो 44 कानून मजदूरों के लिए बने थे, संघर्ष के माध्यम से बने थे, नरेंद्र मोदी ने उनको तहस नहस कर दिया और 4 पूंजीपति संहिताएं बना दी। उसी रास्ते पे हमारा केजरीवाल चलता है। तो कम से कम जनता की दुख और तकलीफ की आवाज सड़क से लेके विधानसभा तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उठा सकती है, क्योंकि वो उन अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला के तमाम पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा उनके पैसे से लड़ती है। इसलिए जीत के सरकार में जाने के बाद उनको मालामाल करती है और आम जनता को निचोड़ने का काम। राम जी, आप लोग मिनिमम वेज की बात करते हैं, वो वक्त कब आएगा जब आप लोग फेयर वेज और लिविंग वेज की बात करेंगे? वहां तक तो बात पहुंच ही नहीं पा रही है। मिनिमम वेज के लिए ही लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, तो यही चीज नहीं पूरी हो पा रही है, तो उनकी बात आप लोग कब करेंगे? वो भी क्योंकि हो लिविंग जाएगी। वेज और फेयर वेज की तो बात ही नहीं होती है। अभी श्रीलंका पड़ोस में ही है ना हमारे,
जो वोट से चुनी हुई थी सरकार भागनी पड़ी और अब जनता की सरकार आई है, जनता की सुविधाओं के लिए कर रहा है। कौन कह सकता है 2% वोट नहीं थे, वो 44% वोट हो गए। तो जनता को मीडिया के माध्यम से, झूठे वायदों के माध्यम से कितने दिन बुलाएंगे। आज भूखे भजन न होत गोपाला, भूखे पेट नारों से पेट नहीं भरता है, बेरोजगार का रोजगार से भरता है। तो निश्चित रूप से वो मिनिमम तो हो। इसलिए आज जो सब कुछ जो था वो छिन रहा है। तो मैं समझता हूँ ऐसे वक्त में ऐसे लोग जो विधानसभा में जाएं तो कम से कम उस जनता की आवाज तो हो। हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं और जनता भेजेगी। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से राजस्थान में करके दिखाया, कश्मीर में करके दिखाया, 5वीं बार यूसुफ तारागामी 5वीं बार जीत के गया है। एक दफे 2 विधायक सीपीएम के थे, बल्कि 4 दफे अकेले ही कश्मीर की जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी जो हमला किया है। देश में राज्य बढ़ते हुए तो देखे थे, आपने समाप्त होते हुए कश्मीर को देखा होगा, लेकिन उस आवाज को बहुत मजबूती से लड़ा और तमाम सांप्रदायिक ताकतें उसको हराने के लिए लगी हुई थी। लेकिन आज तक के सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके कश्मीर की विधानसभा। राम जी, आपने किसानों के लिए काले कानून की बात की, तो अभी भी उस कानून को वो खत्म कर दिया गया, मगर बहुत सारी अपनी मांगों के लिए, जैसे एमएसपी हो गई, लीगल एमएसपी हो गई और फसलों का सही दाम हो गया। डल्लेवाल जी बहुत दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी हालत नाजुक है। वही सरकार पंजाब में है जो सरकार दिल्ली में है, मगर उनकी हालत को नजरअंदाज किया जा रहा है लगातार। इसको लेकर के क्या आपने उनसे मुलाकात की कि आपका क्या हालचाल है, या फिर आप लोग किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? मतलब ये सरकार कानून वापस हुए, लेकिन जो लिख के दिया था एमएसपी की गारंटी, और जो लिख के ही नहीं दिया था 2014 में उनके 400 सभाओं में नरेंद्र मोदी ने कहा था, और जब सरकार में आ गए तो मुकर गए। और अभी तो दल्लेवाल ही नहीं, वहां के लोगों ने, किसानों ने, पंजाब के किसानों ने क्या, 100 किसान किसी साधन से, ट्रैक्टर से, जीप से नहीं आएंगे, पैदल आएंगे और दिल्ली आकर के जो लिख के दिया था आपने 9 दिसंबर 2021 को, उस पर आपने क्या कार्रवाई की है आज तक, वो बात करने के लिए आएंगे या नहीं आने देगा। जब देश का किसान देश की राजधानी में नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान या बांग्लादेश जाएगा क्या? तो अभी एक बार और जोर लगाएंगे किसान दिल्ली आने के लिए? बिल्कुल जोर ही नहीं लगाएंगे। ये वोट के नशे में नहीं रहे। किसान जिस दिन अपने ये पे आएगा, तो जिस तरह से श्रीलंका के राष्ट्रपति को भागना पड़ा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, निश्चित रूप से देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ये देश जनता का है, किसी की बपोती नहीं है। और सत्ता दी है तो जनता की सेवा करने के लिए दी है, लूट के अंबानी अडानी को मालामाल करने के लिए नहीं। एक आखिरी सवाल की, चूंकि दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, तो आपके हिसाब से दिल्ली की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? यहाँ पर पानी बिजली को लेकर तमाम बातें होती हैं, शिक्षा को केजरीवाल कहते हैं हमने बहुत विदेश लेवल का कर दिया है, इसको लेकर के आपकी क्या सबसे बड़ी समस्या है महंगाई की, बेरोजगारी की, शिक्षा और चिकित्सा। आज के 8 दशक के बाद में भी शिक्षा और चिकित्सा नहीं मिले। मैं समझता हूँ हमारी तो सोच है कि तमाम को शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा, ये 3 मूलभूत सुविधाएं, और उसके साथ बिजली और पानी लोगों को हर को मुहैया हो। ये लड़ाई निश्चित रूप से कोई लड़ सकता है, दिला सकता है, तो वो केवल लाल झंडा कम्युनिस्ट पार्टी है। क्योंकि हमसे 2 साल बाद में चीन आजाद हुआ था, हमसे ज्यादा आबादी है, आज की तारीख में भी ज्यादा आबादी है। वो अमेरिका से मुकाबला कर रहा है और हम वर्ल्ड बैंक के सामने कटोरा लेके खड़े हैं। ये नीतियों का नतीजा है। निश्चित रूप से जनता के प्रो जनता की अगर नीतियां होंगी तो देश भी विकास करेगा और जनता भी विकास करेगी, वरना कुछ मुट्ठी पर लोग विकास करेंगे। अमराराम जी, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सीकर से, राजस्थान के सीकर से सांसद थे अमराराम जी। इन्होंने दिल्ली के साथ साथ सारे देश की भी बातें की कि कहाँ पर क्या कमी है, और जब बात सीपीआईएम की होती है कि वो लगातार कमजोर होती जा रही, तो उसको लेकर के भी इन्होंने बताया कि हमारा विजन क्या है, हम किस तरह से आगे काम कर रहे हैं। फिलहाल रविशंकर के साथ कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा।